बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के राजमहल में बादशाह अकबर का शासन चलता था। अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में अपनी शान, वैभव और बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था। जहां बादशाह के आदेशों से बड़े बड़े राज्य हिल जाते थे, वहीं दरबार में बैठा एक व्यक्ति अपनी बुद्धि और विनम्रता से सबका दिल जीत लेता था। उसका नाम था बीरबल। बीरबल की बातें सुनकर बड़े से बड़ा दरबारी सोच में पड़ जाता था। अकबर हमेशा कहा करते, अगर बुद्धि का चेहरा होता तो वह बिल्कुल बीरबल जैसा होता। ऐसा ही एक दिन था। राजमहल के बाहर गर्मी का मौसम था। धूल भरी हवाएं चल रही थी और सूरज आग बरसा रहा था। शहर के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई कुएं से पानी भर रहा था तो कोई अपनी दुकानें सजा रहा था। राजमहल से कुछ दूर शहर के बाहर की सड़क पर एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा था। उसकी कमर झुकी हुई थी, हाथ में एक लाठी थी और उसके कपड़े पुराने मगर साफ सुथरे थे। उसका चेहरा थकान से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में एक सादगी थी, जैसे जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया हो। वह दिल्ली जा रहा था क्योंकि वहीं उसका बेटा रहता था। चलते चलते उसे कई मील हो चुके थे और अब पैरों में ताकत नहीं बची थी। सूरज सिर पर चढ़ाया था और रास्ते में कोई छांव नहीं थी। तभी दूर से एक ऊंट गाड़ी आती दिखाई दी। ऊंट की गर्दन पर रंगीन कपड़ा लटक रहा था और गाड़ी पर कुछ बोरियां रखी थी। ऊंट गाड़ी वाला आदमी मोटा, तगड़ा और थोड़ा घमंडी लग रहा था। बूढ़े ने जैसे ही गाड़ी देखी, उसने हाथ उठाकर इशारा किया, भाई जरा सुनो। ऊंट वाले ने गाड़ी रोकी और घूर कर देखा। क्या बात है बुढ़े, रास्ता क्यों रोका? बूढ़े ने धीरे से कहा, बेटा मैं बहुत थक गया हूँ, दिल्ली तक जाना है। अगर जगह हो तो ज़रा मुझे भी बैठा लो, तुझे किराया दे दूँगा। ऊंट वाला मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में चालाकी झलक रही थी। उसने कहा, बैठने का किराया 1 सिक्का लगेगा बूढ़े, और दिल्ली तक ही ले जाऊँगा। बूढ़ा खुश हो गया, ठीक है बेटा, 1 सिक्का दूंगा, बस मुझे दिल्ली पहुंचा दे। ऊंट वाले ने सिर हिलाया, बैठ जा बूढ़े, पर बाद में बहाना मत बनाना। बूढ़ा धीरे से गाड़ी पर चढ़ गया। ऊंट की घंटियां बजने लगी और गाड़ी चल पड़ी। मार्ग में धूल उड़ रही थी और हवा में ऊंट की चाल की लय गूंज रही थी। कुछ दूर जाने के बाद ऊंट वाले ने गाड़ी एक पेड़ के नीचे रोक दी। अबे बूढ़े, मैं ज़रा खाना खा लूँ, तो गाड़ी पर ही बैठा रहे, उसने कहा। बूढ़े ने विनम्रता से जवाब दिया, भाई धूप बहुत है, मैं अभी नीचे उतर कर इसी गाड़ी की छांव में बैठ जाऊं, थोड़ी हवा लगेगी। ऊंट वाले ने कहा, जा बैठ जा, जल्दी लौट आना, फिर चलेंगे। बूढ़ा नीचे उतर गया और गाड़ी की छांव में बैठकर लाठी टेक कर सुस्ताने लगा। ऊंट वाला वहीं पास में खाना खाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने पानी पिया और ऊंट को दुलारा। फिर दोनों फिर से चल पड़े। घंटों बाद जब दिल्ली पहुंचे, ऊंट वाले ने कहा, चल बूढ़े, दिल्ली आ गया, अब किराया दे। बूढ़े ने अपनी झोली में से 1 सिक्का निकाला और उसकी हथेली पर रख दिया। ऊंट वाले ने सिक्का देखा, फिर मुस्कुराया, बस 1 सिक्का, 2 सिक्के दे। बूढ़ा हैरान रह गया, क्या कहा, 2 सिक्के? पर हमने तो 1 सिक्के में बात तय की थी। ऊंट वाले ने अकड़कर कहा, हाँ, 1 सिक्का गाड़ी में बैठने का और 1 सिक्का गाड़ी की छांव में बैठने का। भीड़ में खड़े लोग हंसने लगे, अरे ये कैसी बात है, किसी ने कहा, पर ऊंट वाले की आवाज़ ऊंची थी और लोग तमाशा देखने लग गए। बूढ़ा बेचारा बहुत परेशान हो गया, बेटा मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, तू तो अन्याय कर रहा है। ऊंट वाले ने गुस्से में कहा, अन्याय वन्याय कुछ नहीं जानता मैं, या तो 2 सिक्के दे या मैं तुझे यहीं रोक लूँगा। अब भीड़ और बढ़ गई। कुछ लोग ऊंट वाले का पक्ष लेने लगे क्योंकि वे उसकी ताकत से डर रहे थे। बूढ़ा गिड़गिड़ाने लगा, मैं गरीब आदमी हूँ बेटा, बस इतना ही दे सकता हूँ। इसी बीच वहाँ से एक शाही सवारी गुजरी जिसमें दरबार जा रहे थे बीरबल। उन्होंने देखा कि भीड़ लगी है तो रुक गए। क्या हुआ, इतना हंगामा क्यों? उन्होंने ऊंची आवाज़ में पूछा। भीड़ में से किसी ने कहा, यह ऊंट वाला कहता है कि
बूढ़ा उसकी गाड़ी की छाँव में बैठा था तो उसका भी किराया देना पड़ेगा। बीरबल की आंखों में एक हल्की चमक आ गई। अच्छा, उन्होंने कहा, तो मामला दिलचस्प लगता है, चलो सुनते हैं। उन्होंने दोनों को बुलाया। तुम बताओ बाबा, बीरबल बोले, क्या सच में तुम गाड़ी की छाँव में बैठे थे? बूढ़ा बोला, हाँ हुजूर, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही। वो खुद खाने बैठा था तो मैं नीचे उतरकर उसी गाड़ी की छाँव में बैठ गया। और तुम? बीरबल ने ऊँट वाले की तरफ देखा। ऊँट वाले ने अकड़ कर कहा, हुजूर, ये बूढ़ा चालाकी कर रहा है। मैंने तो कहा था कि जो गाड़ी में बैठेगा एक सिक्का लगेगा। अब ये नीचे बैठा तो गाड़ी की छाँव का भी किराया बनता है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर गंभीर चेहरा बनाकर बोला, ठीक है, तुम्हारी बात में कुछ दम है, लेकिन हिसाब बराबर होना चाहिए। ऊँट वाला हंस पड़ा, हुजूर, तो कहिए बूढ़े को 2 सिक्के देने के लिए। बीरबल मुस्कुराए, थोड़ा सब्र करो। उन्होंने बूढ़े से कहा, बाबा, तुमने एक सिक्का देने के लिए कहा था। बाबा बोला, हाँ हुजूर। बीरबल ने कहा, अच्छा, अब अपनी जेब से एक और सिक्का निकालो। बूढ़े ने दूसरा सिक्का निकाला और बीरबल के हाथ में रख दिया। उन्होंने वो सिक्का अपने हाथ में ऊपर उठाया। सूरज की रोशनी उस पर पड़ी और नीचे ज़मीन पर सिक्के की परछाई दिखाई देने लगी। फिर बीरबल बोले, देखो ऊँट वाले, एक सिक्का तो ये रहा मेरे हाथ में, असली वाला, और दूसरा सिक्का उसकी परछाई में दिख रहा है। अब लो, एक सिक्का तुम हाथ से ले लो और दूसरा उसकी परछाई से उठा लो। भीड़ कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर एक जोरदार ठहाका गूंजा। वाह हुजूर! ऊँट वाले का चेहरा लाल पड़ गया। उसे अपनी चालाकी पर शर्म आई। उसने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दीजिए। बीरबल मुस्कुराए, याद रखना, लालच का अंत हमेशा हंसी का कारण बनता है। भीड़ ने तालियां बजाई और सबके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। बूढ़ा आदमी बीरबल के चरणों में झुककर बोला, हुजूर, अगर आप न होते तो आज न्याय न मिलता। बीरबल बोले, बाबा, न्याय वहीं होता है जहाँ बुद्धि और सच्चाई साथ हो। उस दिन की बात अकबर तक पहुँची। अकबर ने अगले दिन दरबार में बीरबल को बुलाया। सुना है तुमने कल सड़क पर भी एक मुकदमा निपटा दिया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, न्याय जहाँ भी मांगा जाए वहीं देना चाहिए, चाहे वह सड़क हो या दरबार। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारा दिमाग भगवान की देन है। काश सब लोग इतनी समझ रखते। दरबारियों ने तालियां बजाई और अकबर ने आदेश दिया, उस बूढ़े को राजकोष से 5 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए, क्योंकि उसने हमें यह सिखाया कि सच बोलने वाला हमेशा जीतता है।